हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप कैसे हैं? आशा और विश्वास करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरा ये छठा वीडियो है। आज मैं निर्देशांक ज्यामिति के वीडियो डाल रहा हूं। जो सवाल मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। यह सवाल परीक्षा की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है। ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा है और बहुत बार पूछता रहता है और आगे पूछने का इसका संख्या है। ठीक है, तो देखो आज जो वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.3, जिस सवाल का नाम होगा, बच्चा ध्यान से देखेंगे। सवाल है के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या कैसे कब कैसे होगा। यानी सवाल कहता है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। तो बच्चा जब भी के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो, यानी जब भी कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो, तो उस टाइम में हम लोग हल में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। जब हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। आखिर में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 क्यों लिखेंगे? बाबू ध्यान से सुनो, हम कर रहे हैं। सवाल का नाम है के का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में एक के रहेगा, उसमें कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। जब भी सवाल में कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। जब भी सवाल में कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, तो हम लोग सबसे पहले हल में लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। तो आखिर में बाबू कोई पूछ देगा कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 क्यों होगा? तो बाबू तीनों बिंदु संरेखी का मतलब होता है वह एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो जाएगा। एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होगा। जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होगा तो इसका कुछ भी एरिया नहीं रहेगा। कहने का मतलब इसका कुछ भी क्षेत्रफल नहीं रहेगा। इसीलिए बोलेंगे इसलिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। माने ऐसा एक छोटा सा भी त्रिभुज है, इसमें कुछ ना कुछ एरिया है। एक ऐसा भी त्रिभुज में एरिया है, तो इसमें जब एरिया है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है। लेकिन जब संरेखी कह दिया तो ये बिंदु और ये बिंदु तीनों एक ही, जैसे ABC है ये त्रिभुज, माने ABC है ना ये त्रिभुज, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है। लेकिन कह देगा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, तो अर्थात तीनों ये जो बिंदु है, तीनों जो त्रिभुज का शीर्ष है, एक ही रेखा पा जाएगा। जब एक ही रेखा पाएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो इसलिए इसका एरिया नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे हल में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब देखो सवाल कैसे कहेगा। सवाल अब हम तुम लोग को सिखा रहे हैं। जैसे कहेगा बिंदु 7, -2, 5, 1 और 3, K से बनने बिंदु 7, -2 और 5, 1 और 3, K से बनने वाले त्रिभुज में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। बच्चा हम एक बात बोले हैं, जब भी कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। देखो इसमें कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, के का ऐसा मान ज्ञात
ज्ञात कीजिए, कर है ना। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। जब कोई भी सवाल में के का ऐसा मान ज्ञात करने के लिए कहेगा और तीनों बिंदु संरेखी का नाम आएगा तो हम लोग हल में त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। तो बच्चा हम इससे पहले मैं अपना निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखवा चुका हूँ, लिखवाया हूँ बच्चा 1/2 इंटू x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12 बराबर क्या लिखेंगे 0। हम एक फॉर्मूला बताए थे, याद करने का एक नियम बताए थे कि ये 1/2 रहेगा, लेकिन x वाला क्या बोले थे 1 2 3। ध्यान से बच्चा, ध्यान से सीखेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है निर्देशांक ज्यामिति के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है। बहुत सारे लड़का लोग इसको याद करने में बहुत भूल जाते हैं, याद होता है याद नहीं भी होता है। तो उस बच्चों के लिए ध्यान से देखा कैसे हम लोग याद कर लेंगे। देखो 1/2 x वाला 1 2 3, ध्यान में रखेंगे कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, लेकिन जो कोष्ठ छोटा कोष्ठ के अंदर है सिर्फ y का मान है, y वाला है। तो y वाला को ऐसे याद करेंगे 23 31 12, यानी 1 2 3 23 31 12, आगे 1/2 है। बाबू ये जो सवाल कर रहा है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरा सूत्र है। जब सवाल में ऐसा कभी भी कहेगा के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, जब भी सवाल में कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। क्या लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं x1, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है, y1 y2 y3। तो देखो 1/2 तो 1/2, x1 का मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। y2 का मान कितना है, तो देखो y2 का मान 1 है। कैसे हम जाने कि 1 है, ये x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3 है, यानी x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है x3, ये है y3। तो मान को पुट करते जाएंगे, मान को बैठाते जाएंगे। x1 का मान कितना है 7, y2 का मान कितना है 1, ये माइनस तो लिखेंगे माइनस। y3 का मान कितना है बाबू, y3 के मान k है। ये प्लस लिखने से पहले हम एक बार इसके पहले वीडियो में हम बता चुके, अभी प्लस नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे x2 का मान क्या है। x2 का मान कितना है 5। अगर यहाँ पर -5 होता तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लिख देते, लेकिन मेरा x2 का मान कितना है 5 है, तो लिखेंगे +5। y3 का मान कितना है k है, k माइनस y1 का मान कितना है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, और y1 का मान 2 लिख देंगे। देखो बच्चा ये प्लस लिखने से पहले रुक जा, देख लेते हैं कि x3 का मान अगर माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन देख लेते हैं x3 का मान मेरा कितना है 3 है, तो प्लस क्या लिखेंगे 3। y1 का मान कितना है -2, माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे। क्वेश्चन बराबर कितना 0। अर्थात एक बार बहुत बार हम बताएं कि जिसका मान निकालना उसको हम लोग अकेला करते हैं। तो देखो ये 1/2 इंटू ये कोष्ठ गुणा दर्शाता है, 7 में 1 से गुणा करेंगे 7 -7 के, देखो 5 तो +5 के होगा, इसके दोनों में गुणा करेंगे हम लोग, +5 के +5 गुना के 10, देखो +3 इसलिए हो जाएगा -3 बराबर 0 हो जाएगा ना बच्चा। तो देखो फिर इसको हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। 1/2 इंटू देखो 7 -7 के +5 के +10 -9 3 के 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो देखो जिसका मान निकालना उसको हम लोग अकेला करते हैं। ये 1/2 है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/1, यानी कितना हो जाएगा, देखो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 -7 के +5 के
प्लस 10 माइनस 9 बराबर 0 गुणे ये कितना आ जाएगा 2/1 होगा ना। ये देखो फिर इस पे कैलकुलेशन करते हैं 7 और 10 कितना 17 और 17 में से 9 घटी कितना बची 8 बचेगा। देखो ये 7 और 10 कितना होगा 17 17 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 8। अब देखो के वाला देख लेते हैं हम लोग। ये +7 के है ये सॉरी -7 के है यह +7 के है कितना बचेगा -2 के बचेगा ना। अब बराबर इतना ही ना बचेगा। और देखो 0 में कोई भी संख्या से गुणा होता है इसका मान क्या हो जाता है 0। तो देखो 8 मान जिसका मान निकालना उसको हम लोग अकेला करते हैं। तो देखो -2 के यही पर रहने दो बराबर ये प्लस है अब बराबर के इधर आएगा तो -8 होगा यानी इसके आगे कुछ भी नहीं है क्या है प्लस है और इधर जाएगा तो क्या होगा -8 तो -2 के बराबर कितना -8 माइनस माइनस कट जाएगा के बराबर 8 बटा में 2 चौके 8 के बराबर कितना आ गया 4 इकाई। ठीक है तो देखो बच्चा बार बार करें अगर कोई भी सवाल हो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जब ऐसा इस तरह का माने इस तरह का बिंदु दिया रहता है 3 गो जब इस तरह का बिंदु 3 गो दिया रहता है अब पूछेगा कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये मेरा x1 है y1 है x2 है y2 है x3 y3 अर्थात जब भी कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। उसके बाद हम लोग के का मान निकाल देंगे। ये तो यहाँ तक कैलकुलेशन तो 10th क्लास का है लेकिन इसके जितना नीचे जो है ये सब 8 9 10 का माने 7वां 8वां 9वां में ये समीकरण बन गया। अब समीकरण जैसे हम लोग x का मान निकालते थे उसी तरह के का मान निकालेंगे निकाल दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे लाइक करेंगे। जय हिंद।